अस्सलाम वालेकुम। हम एड्रीनर्जिक ड्रग्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसका जो सेकंड नेम है वो है सिम्पैथोमाइमेटिक्स। बिकॉज मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ इसके बारे में कि सिम्पैथोमाइमेटिक्स को क्यों बोलते हैं। बिकॉज ये बिल्कुल मिमिक्री करता है, जो कि सिंपैथिक नर्वस सिस्टम के फंक्शंस हैं, बिल्कुल उनको जो है ये मिमिक करता है, इसलिए जो है इसका नेम है सिम्पैथोमाइमेटिक। इसके रिसेप्टर्स के बारे में हम ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोज़ में। अगर आपने नहीं देखा तो आप काइंडली पहले वो देख लें। बिकॉज अगर आपको रिसेप्टर्स के बारे में पता नहीं होगा तो आप जो है इसकी ड्रग्स की जो आगे क्लासिफिकेशन है एंड उसके जो एक्शंस हैं उनको जो है वो अच्छे से नहीं कर पाएंगे। अब हम जो है वो क्लासिफिकेशन की तरफ आ जाते हैं। इसके एड्रीनर्जिक जो ड्रग है, ठीक है, इसको हम मेन 3 जो है वो क्लासीफाइड करते हैं 3 पार्ट्स में। सबसे पहले हम इसको क्लासीफाई करते हैं वो है डायरेक्ट सिम्पैथोमाइमेटिक, ठीक है। सबसे पहले जो नेम है इसका वो है डायरेक्ट सिम्पैथोमाइमेटिक्स। अब इसमें क्या होता है, इसमें अब ये होता है कि देखें, ये डायरेक्ट जो है ना, जो रिसेप्टर की साइट है जहाँ पे आके जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसने एक्ट करना है। फॉर एग्जांपल ये रिसेप्टर है, ठीक है। ये एक ऑर्गन है, कोई भी इफेक्टर ऑर्गन है, ठीक है। गंदा सा बना है बट खैर, ये जो है ये साइट है न्यूरोट्रांसमीटर की, जिसने आके अटैच होना है। ये रिसेप्टर है, ठीक है, दिस इज़ रिसेप्टर, और ये ऑर्गन है इफेक्टर ऑर्गन। अब यहाँ से जो है न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो आएगा और वो यहाँ पे आके जो है वो बाइंड होगा। देन जो है इनका रिसेप्टर और ड्रग कॉम्प्लेक्स बनेगा, जिसकी वजह से जो है वो हमें जो एक्शन चाहिए वो जो है हमें मिलेगा। अब यहाँ पर जो डायरेक्ट सिम्पैथोमाइमेटिक है, ये क्या काम करती है, ये ड्रग जो है वो डायरेक्टली इस पर आके इफेक्ट करती है, इसको फैसिलिटेट करती है कि तुम जो है जो न्यूरोट्रांसमीटर आ रहा है उसको अपने साथ बाइंड करो और जल्दी से जो है ना वो एक्शन वो परफॉर्म हो सके, ठीक है। या फिर जो न्यूरोट्रांसमीटर है इसको जो है वो सही रास्ता दिखाती है कि ये तुम्हारी जो है वो बाइंडिंग साइट है, ठीक है, इसकी तरफ जाओ और यहाँ पे तुमने जो है वो जाके अटैच हो जाना है। ये काम है डायरेक्ट सिम्पैथोमाइमेटिक्स का, अगर हम ये वाली ड्रग दें जो कि डायरेक्ट अफेक्ट करती है। अब सेकंड जो इसकी क्लासिफिकेशन है वो है इनडायरेक्ट सिम्पैथोमाइमेटिक्स। देखिए काम दोनों का एक ही है, बस ये डायरेक्ट जाके करती है और ये थोड़ा सा जो है वो साइड व्यू मीन के इनडायरेक्ट तरीके से जो है उसको अफेक्ट करती है। अब इनडायरेक्ट में क्या होता है, मैंने आपको बताया था नॉरएपिनेफ्रिन जो है, जो न्यूरोट्रांसमीटर है, उसकी सिंथेसिस में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो है अगर न्यूरॉन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये न्यूरॉन है, यहाँ पे स्टोर होता है, ठीक है। नर्व का मैंने आपको बताया कि नर्व जो है वो मिली सेकंड में आती है। वो ये नहीं होता कि वो आई और वो आके बोलेगी कि पहले तुमने जो है ना वो नॉरएपिनेफ्रिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो बने, तो फिर जो है वो जाके बाइंड हो और उसके बाद जो है वो अपना जो एक्शन है वो परफॉर्म कर सके। ऐसा कुछ नहीं होता। ऑलरेडी जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो स्टोर फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे जो न्यूरॉन में जो है यहाँ वेसिकल्स होते हैं जिनमें जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। अब होगा क्या, अगर हमने इनडायरेक्ट जो है सिम्पैथोमाइमेटिक्स ड्रग दी हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, ये जो ड्रग है ये जाके डायरेक्टली इस पर अफेक्ट करेगी, ठीक है, इसकी वेसिकल्स पे अफेक्ट करेगी, इसको जो है ओपन करेगी और इसका जो रिलीज़ है उसको स्टूमुलेट करेगी कि जल्द से जल्द जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो रिलीज़ हो जाए और वो अपना जो फंक्शन है वो जाके उसने जो रिसेप्टर पे, यहाँ पे जो रिसेप्टर प्रेजेंट है उस पर जाके जो उसने अटैच होना है वहाँ पे जाके अटैच हो और जाके अपना जो एक्शन है उसको परफॉर्म कर सके, ठीक है। डायरेक्ट सिम्पैथोमाइमेटिक्स का ये इस तरह फंक्शन है कि डायरेक्ट एक्ट करता है। जो इनडायरेक्ट है वो जाके इनडायरेक्टली जाके वेसल्स पे एक्ट करता है कि जो वेसल्स हैं उनको स्टूमुलेट करता है कि तुम न्यूरोट्रांसमीटर को बाहर जो है वो निकालो और जाके वो अपने रिसेप्टर जो स्पेसिफिक रिसेप्टर्स हैं उन पर जाके अटैच हों और हमें जो है वो अपना जो स्पेसिफिक फंक्शन है वो हमें मिल सके। थर्ड जो क्लासिफिकेशन है इसकी वो है मिक्स्ड सिम्पैथोमाइमेटिक्स। अब जो मिक्स है ना, इसमें डायरेक्ट भी होता है, ठीक है, डायरेक्ट एक्शन भी होता है प्लस इनडायरेक्ट भी होता है, ठीक है। दोनों तरीके से जो है वो यहाँ तो डायरेक्टली जो है यहाँ पे आके इसको अफेक्ट कर सकता है, ठीक है, या फिर वो इनडायरेक्टली तौर पे जाके वेसल्स को जाके वो न्यूरोट्रांसमीटर को निकालता है। मिक्स्ड में जो है ये दोनों टाइप के जो हैं वो जो दोनों क्लासिफिकेशन है वो दोनों इसमें प्रेजेंट होती है। अब जो डायरेक्ट है इसकी जो एग्जाम्पल्स हैं वो है एपिनेफ्रिन, ठीक है, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामिन, ठीक है, ये इसकी जो हैं वो मेन एग्जांपल्स हैं। उसके अलावा जो इनडायरेक्ट सिम्पैथोमाइमेटिक है इसमें इसकी एग्जांपल आ जाती है एम्फेटामाइन,
एंड जो थर्ड वन है मिक्स्ड सिम्पैथोमाइमेटिक्स, इस एग्जांपल में आ जाता है इम्फीड्राइन। सो एग्जाम्पल्स भी जो है आपने इसकी साथ साथ अपने जहन में रखनी है। सो ये इसकी 3 मेन क्लासिफिकेशन थी जो कि आपकी बुक में मेंशन है, एक है डायरेक्ट, एक है इनडायरेक्ट और एक है मिक्स्ड सिम्पैथोमाइमेटिक्स। ठीक है, अब हम जो है इनके ड्रग्स को वन बाय वन उनके जो फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स हैं, ओवरऑल फिजियोलॉजिकल एक्शंस हैं इन ड्रग्स के, जो कि डायरेक्ट एक्ट करती हैं, इनडायरेक्ट एक्ट करती हैं, एंड जो जिनके फंक्शन जो है वो मिक्स्ड हैं, उनके जो ओवरऑल फार्माकोलॉजिकल एक्शंस हैं उनको हम जो है वन बाय वन देखेंगे कि एड्रीनर्जिक जो ड्रग्स हैं वो हमारी बॉडी पे क्या एक्शन परफॉर्म करती हैं। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आई पे जो है ये क्या एक्ट करती है। आई पे ये एक्ट करती है कि इसकी माइड्रेसिस करवा देती है। ठीक है, माइड्रेसिस। अब माइड्रेसिस क्या है? ठीक है, माइड्रेसिस होता है प्यूपिल का डायलेट कर जाना। ठीक है, डायलेट, अगर कॉन्स्ट्रिक्ट था पहले, स्मॉल था प्यूपिल, तो वो उसको लार्ज कर देगी। ठीक है, डायलेट कर देगी आई को, माइड्रेसिस कॉज करवा देती है। उसके अलावा जो इंट्रा ओकुलर टेंशन है उसको ये डिक्रीज कर देती है, इंट्रा ओकुलर टेंशन को ये डिक्रीज करवा देती है। अब ये जो है जब इंट्रा ऑकुलर टेंशन जो है वो डिक्रीज़ करवाएगी तो जाहिर सी बात है जो ग्लूकोमा के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिट है। जिनको ग्लूकोमा का जो है वो इशू होता है उनको जो है हम ये ड्रग्स जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, उनका जो है ये इशू जो है वो सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद जी आ जाता है हमारी रिस्पायरेशन में ये क्या किरदार अदा करती है, उसमें ये ब्रोंकोडाइलेशन करवा देती है। ठीक है, ब्रोंको डायलेशन, ब्रोंकोडाइलेशन जब ये करवाती है, देखिए अगर कॉन्स्ट्रिक्ट है, ठीक है, अगर जो ब्रोंकाइज हैं जिससे हम जो रिस्पायरेशन जो है वो होती है, अगर ये फॉर एग्जांपल अगर ब्रोंकाई हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट है, तो अगर हम ये मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे, ड्रग देंगे, तो उसमें जो वेसल्स हैं, ठीक है, जो ब्रोंकाइज है वो डायलेट कर जाएंगे। ठीक है, जैसे रिस्पायरेशन जो है वो इजीली जो है वो हो जाएगी। अब देखें ये जिनको अस्थमा होता है ना, जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, उनमें ये जो है काफ़ी रोल प्ले करते हैं। ठीक है, उनको ये मेडिसिन जो है वो दी जाती है ताकि उनकी जो ब्रोंकाई है वो डायलेट कर जाए, वो ईजिली जो रिस्पायरेशन कर सकें। तो जी नेक्स्ट आ जाता है हार्ट पे ये क्या करती है परफॉर्म फंक्शन। जो हार्ट है इसको, इसकी जो एक्टिविटी है, हार्ट रेट है, उसको ये इंक्रीज़ कर देते हैं। हार्ट रेट को ये इंक्रीज़ कर देते हैं। क्यों इंक्रीज़ करते हैं? ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ पेस मेकर। ठीक है, ये आपने जहन में रखना है। जब पेस मेकर जो है उसकी एक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, जिसकी वजह से जो है हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाएगा। अब जो पेस मेकर है हम जानते हैं कि वो ऐसे नोड है, ठीक है, हमारे हार्ट का। अब ये होता क्या है, पेस मेकर नेम से ही आपने जहन में रखना है कि ये पेस जनरेट करता है। ठीक है, जब ये पेस जनरेट करता है ना, तो ये उसको अपने इर्द गिर्द के जो परकंजी फाइबर्स हैं और बंडल ऑफ हिस हैं उनको ये ट्रांसफ़र करता है। जब उनको ये अपने फाइबर्स ट्रांसफ़र करता है ना, ये जो है पेस जो इसकी जनरेट हो रही होती हैं, तब जो है हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, रिलैक्स कर रहा होता है। जब जितनी ज़्यादा पेस मेकर होगी, ठीक है, जितनी ज़्यादा वो पेस पर जनरेट कर रहा होगा, उतना ही ज़्यादा जो हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो उसकी वजह से जो है अल्टीमेटली हार्ट रेट इंक्रीज़ कर जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक आपने कंडीशन याद रखनी है, जहन में रखनी है कि अगर आप हाई डोज देते हो, ठीक है, एट हाई डोज पे क्या हो जाता है, अरिथमिया कॉज हो जाता है। ठीक है, जब एरिथमिया कॉज होगा तो उससे अल्टीमेटली क्या होगा, बीपी जो है वो इंक्रीज़ कर देगा, शूट कर जाएगा। ठीक है, ये आपने जहन में रखना है कि अगर आप हाई डोज देते हो तो उसमें एरिथमिया जो है वो कॉज हो जाता है। अब एरिथमिया क्या है? एरिथमिया होता है इम्बैलेंस हो जाना हार्ट का कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, ठीक है, करना जो होती है। अब देखिए जो नॉर्मल है ना वो 1 मिनट पे 72 बीट्स है। ठीक है, अब अगर 72 बीट्स पे अगर हाई हो जाता है या उससे कम हो जाता है, अगर हाई हो जाता है तो उसको हम टैकीकार्डिया बोलते हैं। ठीक है, इंक्रीज हार्ट रेट। ठीक है, अगर उससे डिक्रीज़ हो जाता है तो उसको हम ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं कि हार्ट रेट का डिक्रीज़ कर जाना। तो जब जो रिथम है हार्ट रेट का, ठीक है, अगर वो उसमें इम्बैलेंस आ जाए, उसमें जो है वो प्रॉब्लम आ जाए, तो उसको हम बोलते हैं एरिथमिया। ठीक है, जिसकी वजह से जो बीपी है वो इंक्रीज़ कर जाएगा, क्योंकि हम पहले ही बात कर रहे हैं पेसमेकर की जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑलरेडी इंक्रीज़ होती है, तो जो बीपी है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। उसके अलावा आ जाएँ आप जीआईटी पे क्या करता है, जीआईटी को ये गट को रिलैक्स कर देता है। ठीक है,
जिसकी वजह से वो जो काइम है और जो डाइजेशन का सारा प्रोसेस है ना वो थोड़ा स्लो हो जाता है, ठीक है, रिलैक्स कर देता है इसको। उसके बाद जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है ना, ठीक है, जो स्टमक में हो रही होती है उसको ये डिक्रीज़ कर देता है। और इसकी वजह से जो है ना जब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट डिक्रीज़ हो जाती है, गट रिलैक्स कर रहा है, तो हो सकता है कि जो कॉन्स्टिपेशन है वो जो है पेशेंट को हो जाए, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन जो है इसमें हो सकती है। उसके बाद जी इसका जो इफ़ेक्ट है ब्लड वेसल्स पे वो क्या है। अब देखें, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 2 जो है वो रिसेप्टर्स होते हैं, एक अल्फ़ा होता है और एक बीटा होता है रिसेप्टर्स। हर एक जो ड्रग है ना वो उसने अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर पे जो है वो जाके उस पर जाके बाइंड होना है। अब देखें, अल्फ़ा जो रिसेप्टर्स हैं उसके जो फंक्शंस थे वो अलग थे, ठीक है, उसके एक्शंस अलग थे, और जो बीटा रिसेप्टर्स था उसके एक्शंस अलग थे, ठीक है, यह आपने जहन में रखना। इसलिए मैं आपको बोल रही थी कि पहले आप जो है ना वो अल्फ़ा और बीटा जो रिसेप्टर्स वाली वीडियो है ना वो आप उसको एक दफ़ा देख लें, ठीक है। अब देखें, ब्लड वेसल्स पे जो है ना दोनों एक्ट करते हैं, ठीक है, अल्फ़ा भी और बीटा भी रिसेप्टर्स। अब मैंने आपको बताया कि जो अल्फ़ा रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, जो अल्फ़ा रिसेप्टर हैं वो क्या करते हैं, कॉन्स्ट्रिक्शन करते हैं, ठीक है। अल्फ़ा जो है ना, अल्फ़ा रिसेप्टर्स वो कॉन्स्ट्रिक्शन करते हैं, और जो बीटा रिसेप्टर्स है ना वो डायलेट करते हैं। अब देखें, ब्लड वेसल्स में कॉन्स्ट्रिक्शन भी हो रही होगी, ठीक है, या तो अकॉर्डिंग टू ड्रग, ठीक है, अगर तो ऐसी ड्रग है जो कि अल्फ़ा रिसेप्टर पे जाके एक्ट कर रही है, ठीक है, तो वो क्या करेगी, कॉन्स्ट्रिक्ट करवा देगी। बट अगर ऐसी ड्रग है जो कि बीटा रिसेप्टर पे जाके एक्ट कर रही है तो वो जो है उसको डायलेट करवा देगी। तो दोनों जो है वो कंडीशन इस पे ब्लड वेसल्स पे हो सकती हैं, कॉन्स्ट्रिक्शन भी हो सकती है और डायलेशन भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू ड्रग, ठीक है। अच्छा जी, आगे आ जाएं यूट्रस की तरफ। यूट्रस में क्या करवाती है, वही काम जैसे अभी मैंने आपको बोला है अल्फ़ा पे भी और बीटा, क्योंकि ब्लड वेसल्स पे जो है ना वो अल्फ़ा रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं और बीटा रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो यूट्रस है ना इस पर भी अल्फ़ा जो है रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं और बीटा रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं। सो अगर तो जो ड्रग है वो अल्फ़ा रिसेप्टर पे जो है वो उसको करवा रही है, एक्शन करवा रही है, ठीक है, एक्शन परफॉर्म कर रही है, जाके अटैच हो रही है, तो वो क्या करेगी, उसको कॉन्ट्रैक्ट करवाएगी, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करवाएगी। बट अगर वो जो है वो बीटा रिसेप्टर पे जो है वो जाके उसको एक्ट कर रही है, एक्शन परफॉर्म कर रही है, तो उसका जो एक्शन होगा वो होगा रिलैक्स, ठीक है, रिलैक्सेशन की तरफ चली जाएगी। सो अकॉर्डिंग टू देयर रिसेप्टर्स आपने जो है वो जहन में रखना है कि जो जो रिसेप्टर्स के हिसाब से हम ड्रग देंगे वो जो है उसी के अकॉर्डिंग जो है वो फंक्शन हमें मिलेगा। सो आपने जहन में रखना है कि अगर यूट्रस है उस पर अल्फ़ा रिसेप्टर वाली ड्रग जो है हमने दी है तो उसको कॉन्ट्रैक्ट करवाएगी, और अगर बीटा पे जाके वो एक्ट कर रही है तो वो जाके उसको रिलैक्स करवाएगी। एक कंडीशन है एट प्रेगनेंसी पे, ठीक है, एट प्रेगनेंसी पे क्या होता है, प्रेगनेंसी में जो है वो कंडीशन अलग होती है। जो अल्फ़ा जो रिसेप्टर्स है ना जो कि नॉर्मल कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट करवा रही है वो प्रेगनेंसी में रिलैक्स करवाएगी, ठीक है। ये एक जो है ना वो कंडीशन अलग है, ये आपने जहन में रखनी है कि जो अल्फ़ा जो ड्रग है जो अल्फ़ा रिसेप्टर पे जाके जो ड्रग अफेक्ट कर रही है वो नॉर्मल कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट करवाएगी यूट्रस को, बट एट प्रेगनेंसी पे वो क्या करवाएगी, उसको रिलैक्स करवाएगी। अच्छा, ये जो थी ओवरऑल फार्माकोलॉजिकल एक्शंस थे। एक बात मैं आपको बताती हूँ कि जो है ब्लड जितना अगर आप कंफ्यूज होते हो अल्फ़ा और बीटा जो है उसके एक्शंस में, तो आप एक बात जो है वो जहन में रख लें कि जहाँ पे भी अल्फ़ा रिसेप्टर आएगा, ठीक है, वहाँ पे मोस्टली जो है ना वो कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है, ठीक है। उनकी लोकेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, तो इसलिए उससे जो है अपना इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अच्छा, जो अल्फ़ा रिसेप्टर्स होते हैं उस पर मोस्टली जो है ना वो कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है, और जो बीटा रिसेप्टर्स हैं ना उन पे मोस्टली जो है ना वो डायलेशन हो रही होती है। तो इससे जो है ना आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। एक दो हैं सेपरेट केस, वो मैं जो है आपसे बाद में डिस्कस करूँगी, बट मोस्टली जो है ना अल्फ़ा में कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है और बीटा में डायलेशन हो रही होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एडिनर्जिक ड्रग्स। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं।